हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 उसमें हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। तो देखेंगे जो ईमेल है, लिमिटेशंस का मतलब दूसरा नेम ये होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो ये जो ईमेल है जहाँ पे इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इसको कंसीडर किया जाता है इट इज फास्टेस्ट वे टू कन्वे मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है दैट इज लेक ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, लेक ऑफ प्राइवेसी का क्या मतलब है? देखें, जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से ईमेल सबसे पहले सर्वर के पास जाती है और वहां पे वो जाती है और वहां से उसकी कॉपी आगे दूसरे सर्वर को भेजी जाती है। देन फिर उस सर्वर से आगे रिसीवर के पास वो ईमेल जाती है, यानी कि रास्ते में काफी जगहों पे ईमेल की कॉपीज स्टोर की जाती है। तो जो नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो वो ईमेल को रीड आउट कर सकते हैं। जो ईमेल का कंटेंट होता है उसको वो गेट कर सकते हैं कि ईमेल के अंदर कौन सी चीज आप दूसरे को सेंड कर रहे हैं। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है दैट इज लेक ऑफ प्राइवेसी। तो ईमेल के जरिए से हमारी जो प्राइवेसी है वो नहीं रहती। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज जंक ईमेल। जंक ईमेल कौन सी होती है? जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं, जिनको हम स्पैम भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? जंक ईमेल्स होती हैं। ठीक है, तो सम टाइम हमें जंक ईमेल्स भी रिसीव हो रही होती हैं। लाइक जिस तरह से हमें लोकल मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं ना कि इस काम के लिए ये प्रमोशन चल रही है, इतने % डिस्काउंट है, ये हमसे काम करवा लें। ठीक है, उसी तरह से ईमेल के जरिए से भी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी स्पैम ईमेल्स होती है। थर्ड वन इज नो इमोशंस। ये जो ईमेल है, जब हम ईमेल के जरिए से दूसरों के साथ बात कर रही होती है ना, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमारा जो मैसेज होता है वो एक्सप्रेशन लेस होता है। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज नो इमोशंस भी है। नंबर 4 इज पॉसिबल डिले। पॉसिबल डिले का क्या मतलब है? देखिए, जब हमने ईमेल को रिसीव करना होता है तो रिसीव करने के लिए हमें अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। और अगर आप ईमेल अकाउंट को ओपन नहीं ना करते तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाता है, वो डिले हो जाता है। जब आप ओपन करेंगे ईमेल अकाउंट को देन आप ईमेल को रीड कर सकेंगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, समटाइम ये जो ईमेल है इस वजह से भी डिलीवर नहीं होती कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट का मसला आ गया, आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई। ठीक है, तो इस वजह से भी ये जो ईमेल है वो फिर डिलीवर नहीं हो पाती। और आखिरी जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ वायरस। ये जो ईमेल है इसके इतने ज्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है, उन एडवांटेजेस के अंदर इसका एक मेजर ड्रॉबैक वो ये भी है जी, स्प्रेडिंग ऑफ वायरसेस। ईमेल के जरिए से वायरस को भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है। सम टाइम कुछ वायरसेस होते ही इस तरह के हैं कि वो ईमेल के जरिए से आपके पास भेजे जाते हैं और जब आप जैसे ही उस ईमेल को ओपन करते तो उसके साथ जो वायरस अटैच होता है वो आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है और जो भी उसका डिस्ट्रक्टिव काम होता है वो उस काम को करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं ईमेल के और इन्हीं डिसएडवांटेजेस को कहा जाता है लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। जी, उसके बाद हम लोग अपना लास्ट वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का उसको डिस्कस करेंगे दैट इज यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो आपको पता है कि इंटरनेट हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जहां पे ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें दे रहा है उसके साथ साथ ये नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे कि इंटरनेट किस तरह से पॉजिटिवली हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है?
ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि इंटरनेट ने हमारी पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दी है, ठीक है। पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो जो सी भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहे वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती है, ठीक है। लोग 24 घंटे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। दैट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटरनेट इज ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंटरनेट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई सर्च की है तो वो उसने जो भी सर्च की है वो उससे रिलेटेड आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर रख देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो उसने काम किया है किसी भी रिसर्च के अंदर उसने कोई भी काम किया हुआ है, ठीक है, तो उसने वो रिसर्च उठा के इंटरनेट के ऊपर रख दिया ताकि कोई दूसरा भी उसकी रिसर्च से काम जो भी लेना चाहे, जो भी वहां से सीखना चाहे वो सीख ले, और जहां तक उसने काम कर लिया उससे आगे वो दूसरा पर्सन काम कर सके, ठीक है। दैट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इंटरनेट जो है, इंटरनेट के जरिए से आप पूरी दुनिया में मौजूद लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए जब हम किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ बातचीत कर रही होती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इफेक्ट, दैट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ वन इज कंफर्ट इन लाइफ। कंफर्ट इन लाइफ का क्या मतलब है? देखिए इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, ठीक है। हम बहुत से ऐसे काम है जो कि ऑनलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके अंदर सबसे पहले देखें ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, हमने कोई राइड वगैरह बुक करवानी है, हम ऑनलाइन राइड बुक करवा लेते हैं। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में ही सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है, डोर स्टेप के ऊपर आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। दैट इज कंफर्ट इन लाइफ। और लास्ट वाला जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है दैट इज नॉलेज। नॉलेज का क्या मतलब है? देखिए इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मिलियंस और इवन के ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है। आप उन वेबसाइट्स के जरिए से किसी स्पेसिफिक काम को करने से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स है। उसके बाद जहां पे आपको पता है कि पॉजिटिव किसी भी चीज के इफेक्ट होते हैं उसके साथ साथ उसके नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल कट ऑफ की। देखिए सोशल कट ऑफ का क्या मतलब है? इंटरनेट जब हम यूज करते हैं ना तो इंटरनेट के अंदर हम इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि हमारे जो पास के लोग होते हैं हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर आजकल की कॉमन सी हम लोग बात लेना, ठीक है, तो एक घर के अंदर अगर 6 लोग हैं, ठीक है, तो वो 6 लोग आपस में बैठे हुए तो वो 6 के 6 लोग इंटरनेट पे अपने अपने मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते बल्कि वो मोबाइल को यूज करने को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने एक दूसरे के साथ बातें करना छोड़ दी हैं। तो इंटरनेट की वजह से ये एक नेगेटिव इफेक्ट आया सोसाइटी के अंदर कि हम माशरे के लोगों को टाइम नहीं दे रहे होते बल्कि हम लोग इंटरनेट यूज करने में उस टाइम को यूज कर रहे होते हैं। दैट नेगेटिव इफेक्ट इज नोन एज सोशल कट ऑफ। दूसरा जो है दैट इज इमोरलिटी। देखिए इंटरनेट के ऊपर बहुत सा मटेरियल मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल भी मौजूद है जो कि हमारे कैरेक्टर को नेगेटिव चीजों की तरफ लेके जा रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, हमें ये भी इंटरनेट के ऊपर बताया जा रहा होता है कि केमिकल को किस तरह से एक दूसरे के साथ मिला के आप कोई ब्लास्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर ये भी मौजूद है, ठीक है। किस तरह से क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, किस तरह से अकाउंट्स को हैक करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो दूसरा इंसान है उसका जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है, वो पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो ठीक है, तो ये जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है दैट इज नोन एज ए इमोरलिटी।
और लास्ट वाला जो इंटरनेट का नेगेटिव इफेक्ट है दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। इंटरनेट देखें एक ऐसी चीज है जब हम इसको यूज करने बैठते हैं ना तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम इंटरनेट के साथ स्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा होता है, हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा होता है। तो इंटरनेट के ये 3 नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, सोशल कट ऑफ, इमोरलिटी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो आपको मैंने बताए हैं इंटरनेट के यूजेस और साथ में लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, यही आप लोगों की असाइनमेंट है, इसी को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है जी। थैंक यू सो मच।